श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। प्रातःकालीन सेवा पूजा के प्रसंग में आज का प्रसंग है भोग का। भोग का तात्पर्य होता है यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भोजन करवाना। तो ये प्रातःकालीन सेवा पूजा में तीसरी भूमिका में कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ब्रह्म आत्माएं भोजन करवाती है, वो प्रसंग यहाँ पर बता रहे हैं। वैसे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रातः जब तीसरी भूमिका में आते हैं तब से लेकर के दोपहर तक, दोपहर से भी ज़्यादा तीसरे प्रहर तक वहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ये भोग के समय पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आगमन, वो सबको दर्शन देते हैं और फिर तो वहाँ श्रृंगार वगैरह होता है। उनका श्रृंगार के बाद में फिर सब उनको अल्पाहार करवा देते हैं। सखियाँ सब मिल कर के अल्पाहार करवाती है और उसके बाद कुछ लीलाएं वहाँ होती है। अक्षर ब्रह्म उसी समय वहाँ दर्शन करते हैं। तो ये सारे प्रसंग हैं, आगे आएंगे। तो यहाँ बस अल्पाहार करवाते हैं, उतने तक के प्रसंग को भोग का प्रसंग माना है। भोग का अर्थ होता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भोज्य सामग्रियाँ तैयार की हुई तो वानगियाँ अर्पण करते हैं और वो भोग लगाते हैं। इसको संस्कृत में नैवेद्य भी कहा। कुछ अर्पण करके उनसे प्रार्थना करते हैं, आप ग्रहण कीजिए, तो उसको नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य शब्द फिर अपभ्रंश होते होते निवेद हो गया। तो वैसे तो निवेदन जो करते हुए जो वस्तुएं सामने रखी जाती है वो नैवेद्य। ऐसे ही जो हम सामने अर्पण करते हैं तो वो भोग होता है। अब इसके अर्थ, इन पदों को, इनका भाव समझने से पहले हम लोग इनका गायन सुन लेते हैं। आपको ख्याल होगा ये सारे ग्रंथ पद है ना, तो ये परिक्रमा ग्रंथ के तीसरे प्रकरण में से काफ़ी बड़ा प्रकरण है। तो उनमें से अनेक चौपाइयाँ हैं जिनको धाम वर्णन के अंतर्गत लिया है। तो उसके बाद में ये, तो इसके बाद में दाहिने तरफ ध्वजाजो मंदिर, वो भी इसी में ही आता है। फिर यहीं तीसरी भूमिका की लीलाओं में ही दोपहर का राजभोग वो भी वहाँ करवाया जाता है। इसलिए तो उस भोग का प्रसंग भी इसी प्रकरण के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद में इसमें तो और आगे काफ़ी कुछ बातें समझाइए। शाम तक के रात की पूरे धाम की अष्टप्रहर की लीला है, वो सारा इस एक प्रकरण के माध्यम से समझाया गया है। इसलिए ये प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको भलीभांति समझ लेते हैं तो परमधाम की आठों प्रहर की लीलाओं का संक्षेप में ज्ञान हो जाता है।
तो आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद में फिर एक एक चौपाइयों का भाव समझ लेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीजी भौम की जो पड़शाल, ठाउर बड़े दरबाजे विशाल, धने आवत हैं उठ प्रात, वन सिंचत अमृत घास, पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबको देवे, पीछे बैठ करें सिनगार, सखियाँ करावे मनोहार, श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वाठौर, चार चार सखियाँ श्रृंगार करावे, श्यामा जी श्री धनी जी के पास आवे, शोभा क्यों कर कहो या मुख, चित मिलिए होता है सुख, चित दे दे समारत से ते, हेत कर कर बेनी गुथी, मीनो मीने सिनगार करावे, एक दो जी को भूषण पहिरावे, साथ सिनगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे, सैया लटकतिया चाल, जो धनी मन हो तरसा, सैया लटकतिया कर चाल, जो धनी मन हो तरसा, सैया आवत बोले बाणी, संग कदो जे पेश्याने, सैया आवत करे झनकार, पाव फूसड़ भोम ठमका, झलकतिया रे मलपतिया, रंग रस में चैन करतिया, कंठ कंठ में बाहों धरतिया, चेतक दूजे को हरतिया, सौंदरिया रे शोभतिया, एक दो जी को हास हसतिया, कै फलंग दे उछलतिया, कै फूल लता जो फेरतिया, कै हलके हलके हालतिया, कै मालतिया मचकतिया, कै आवत हैं ठेलतिया, जोथ जल लहरा जो लेवतिया,
कै आवे भमरी फिरतिया, एक दूजी पर गिरतिया। कैसी धिया सलकतिया, कै विध आवे जो चलतिया। सखी एक दूजी के आगे आए आए के चरणों लागे। इत बड़ा मिलावा होई, जुदी रहे नया समय कोई। कोई छाजों कोई जालियों, कोई महलों कोई मालियों। इत चार घड़िलो श्री राज श्यामा बैठे, मेवा मिठाई आरों। इत चार घड़िलो श्री धाम धनी बैठे, मेवा मिठाई आरोगे। इत चार घड़िलो श्री पूर्ण ब्रह्म बैठे, मेवा मिठाई आरोगे। इत चार घड़िलो श्री सच्चिदानंद बैठे, मेवा मिठाई आरोगे। मेवा मिठाई आरोग के उठे। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, अभी आपने तीजी भौम का भोग किस तरह गाया जाता है वो सुना। अभी इसके भाव को समझने का प्रयत्न करते हैं। आपको पता होगा कि परिक्रमा ग्रंथ के तीसरे प्रकरण में ये सारे भोग आते हैं। ये भोग भी, दोपहर का राजभोग भी इस एक ही प्रकरण में आता है। महामती श्री प्राणनाथ जी का ये पद है, तो इसका महत्व तो ऐसे ही बढ़ जाता है। तो हम इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। तीसरी भूमिका में पड़साल है। तीसरी भूमिका में जो पड़साल है तो वो बड़े दरवाजे के ऊपर है। तो बड़ा दरवाजा नीचे है, ऊपर छज्जा उसके साथ में, तो ये सारा भाग है वो पड़साल कहलाता है। पड़साल को प्रतिशाल भी कहते हैं। प्रतिशाल का तात्पर्य होता है खुला स्थान, जहाँ दीवार वगैरह ना हो, ऊपर छत हो, ऐसी खुली जगह काफ़ी लंबी चौड़ी हो, बीच में पिलर वगैरह हो तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ भी कहीं पिलर है और कहीं नहीं है। तो इसको संस्कृत में ऐसे स्थान को प्रतिशाल कहते हैं। तो तीसरी भूमिका में ये बहुत बड़ा प्रतिशाल है। तो वो कहाँ पर है, तो उसका लोकेशन बता देते हैं। ठौर बड़े दरवाजे विशाल। जैसे पहली और दूसरी भूमिका में जहाँ दरवाज़ा है उसके ऊपर है। प्रतिशाल के लिए जैसे पहली और दूसरी मंजिल तक तो रंग भवन में द्वार ही है, द्वार के ऊपर छज्जा निकला हुआ है। तो वो भी छज्जा के दो मंदिर, सामान्य रूप से दूसरे छज्जे होते हैं तो वो एक ही मंदिर तक निकले हुए होते हैं। यहाँ ये दो मंदिर है। पूरे पूरे द्वार के ऊपर में पूरा ये छज्जा निकला हुआ है। तो इस हिसाब से ये छज्जा
और द्वार के ऊपर का भाग है, वैसे तो इसको ही प्रतिशाल कहा है, तो वहाँ स्तंभ वगैरह हैं किंतु वहाँ दीवार नहीं है, तो वो द्वार के ऊपर का भाग होता है। और थोड़ा सा अंश उसमें नीचे पहली भूमिका में द्वार है, तो और उससे आगे जाते हैं तो उसी में 6000 मंदिरों की पंक्ति होती है पहली। तो यहाँ ये प्रतिशाल में उन मंदिरों की पंक्ति में से, उस पंक्ति में से कुछ मंदिर भी इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि पहली भूमिका में क्या होता है, 2 मंदिर पर्यंत का द्वार है, इतना चौड़ा है। तो ऐसे ये पूरा पहल है, ये 2 पहलों में से थोड़ा थोड़ा लेकर के बना हुआ है। 201वां पहल है, तो सब पहल में 30-30 मंदिर होते हैं। तो यहाँ क्या है कि 2 पहल में से 5-5 मंदिर लेकर के ये 10 मंदिर का अलग पहल बना, और ये 10 मंदिर का पहल है वो द्वार का भाग ही माना जाता है। नीचे आपने देखा होगा प्रथम भूमिका में, तो द्वार से आगे फिर तो मंदिर आरंभ हो जाते हैं। दूसरी भूमिका में भी द्वार ही है, द्वार ही इतना ऊंचा है कि 2-2 भूमिका पर्यंत इसकी ऊंचाई है। तीसरी भूमिका में जाकर के वो छज्जा निकला हुआ है, तो वो छज्जा कहें, झरोखा कहें, वो सारा तो वो एक ही है। तो दूसरे झरोखे दूसरे मंदिरों में, रंग भवन के भी दूसरे स्थानों में झरोखे वगैरह हैं, तो उनमें बाहर निकला अंश है वो एक मंदिर जितना होता है चौड़ाई में, किंतु यहाँ पर तो उससे ज़्यादा डबल, तो 2 मंदिर जितना चौड़ा है। और तो 10 मंदिर तो ऐसे फैला हुआ है। इस प्रकार से 2 मंदिर तक आ गए, तो इस प्रकार का ये छज्जा कहें, झरोखा कहें, जो भी हो। और इसके साथ में तो ये 6000 मंदिर वाला बाहर का हिस्सा है, तो वो दरवाजे के साथ में तो वो भाग आता है। तो दरवाजे का भाग है 2 मंदिर, और उसके दोनों तरफ के 4-4 8 मंदिर, ऐसे मिला करके तो सारा ये भाग है, ये खाली है। और उसके पीछे का भाग है वो भी उतने ही हाइट पर वो पूरा चबूतरा बना है। इस सब को प्रतिशाल कहते हैं, पर उसी को यहाँ पर पड़शाल कहा है। दरवाजे के ऊपर का भाग है। धनी आवत है उठी प्रात, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रातः समय पर उठ करके वहाँ आते हैं। वन सिंचत अमृत अघात, वहाँ आकर के सबको दर्शन देते हैं, चारों तरफ दृष्टि डालते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनकी दृष्टिपात होने से पूरे वन में अमृत का सिंचन हो गया हो। तो जहाँ जहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ती है तो वहाँ वनस्पति और खिलने लग जाते हैं। तो इतना सुंदर दृश्य होता है। और वहीं चारों तरफ देखते हैं, दृष्टि डाली, और उसके बाद में फिर नीचे चांदनी चौक में दृष्टि डालते हैं, तो वहाँ पशु पक्षी वगैरह अक्षर आते धामधनी के दर्शन के लिए दौड़ करके वहाँ आए होते हैं। तो वो एक एक करके दर्शन करके चले जाते हैं। तो एक एक करके कहने का तात्पर्य एक एक ऐसे लाइन में है ऐसा नहीं है, ऐसे कई पंक्तियाँ होंगी, किंतु एक एक कहने का तात्पर्य तो झुंड झुंड में होते हैं ना। तो एक झुंड दर्शन करता है और फिर आगे बढ़ता है, फिर दूसरा झुंड दर्शन करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो आपने वो 26 जनवरी की परेड देखी हो दिल्ली में राजपथ पर, तो बस उसके हिसाब से समझ लीजिए कि राष्ट्रपति और मेहमान लोग एक तरफ खड़े होते हैं अथवा बैठे होते हैं उचित आसन पर, तो इधर प्रदर्शन जो लोग दिखाने वाले होते हैं तो वो साहब वहाँ से पूरे रास्ते में जो भी सेनाओं की झांकियाँ हैं, राज्यों की झांकियाँ हैं,
हथियार वगैरह हैं, अलग अलग प्रकार के करामतें हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि पशु पक्षी वगैरह तो वहाँ आकर के अक्षराते धामधनी का अभिवादन करते हैं। इसके साथ में सबके ऊपर दृष्टिपात करते हैं ना, तो सबको बड़ा आनंद आता है। पशु पंखी का मुजरा लेवे, मुजरा कहते हैं, यहाँ पर ये अर्थ करना पड़ेगा, तो अभिवादन करके प्रसन्न करना। बाकी राजा महाराजाओं के वहाँ पर नाच गान करने वाले लोग ना, तो आ करके वहाँ नाच गान करके वो करते थे, तो उसको मुजरा बोला जाता था। तो यहाँ केवल पशु पक्षी भी नाच गान तो करेंगे, किंतु तो वहाँ तो नाच गान दूसरे भाव से होता है, और यहाँ नाच गान उनसे अक्षरातीत धामधनी से कुछ वस्तु लेकर के नहीं, उनसे तो वो प्रेम ही प्राप्त करते हैं। किंतु अक्षरातीत धामधनी के दर्शन के लिए आए हैं, तो अपनी अपनी कला वो मौका दें तो कला दिखाएं और सबको प्रसन्न करें। इस दृष्टि से तो सब आ करके तो वहाँ पर मुजरा करते हैं। तो अक्षरातीत धामधनी भी अपने नज़र से सबको सुख प्रदान करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, जिधर जिधर उनकी दृष्टि जाती है सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। पीछे बैठ करे श्रृंगार, तो दर्शन करने के लिए आगे छज्जे पर आते हैं, झरोखे पर कहिए, छज्जे पर कहिए, जो भी हो। और फिर जब श्रृंगार करने की बात होती है तो थोड़ा सा पीछे जा कर के वहाँ दहलान में, तो वहाँ बैठ कर के, तो उसको दहलान भी कहा है, पूरे भाग को प्रतिशाल कहा है। तो मंदिर के द्वार के ऊपर का भाग है उस पंक्ति को, तो उतने को वो दहलान भी कहा है। तो पीछे चबूतरा, तो ये दहलान हो गया, आगे छज्जा का भाग है। ये सारा मिला करके खुली जगह बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसको प्रतिशाल अथवा पड़शाल ऐसा कहा है। तो पीछे तो वहाँ पर जहाँ बैठते करते हैं, पीछे कहने का तात्पर्य यहाँ तो ये पूरे प्रतिशाल में ना, तो वो मंदिर के ऊपर का भाग है, छज्जे से पीछे का है। पीछे बैठ करे श्रृंगार, पीछे बैठ करके श्रृंगार करते हैं। सखियाँ करावे मनुहार, तो सखियाँ ब्रह्म आत्माएँ अक्षरातीत धामधनी को प्रसन्न करती, मनुहार करना, तो उनको किसी न किसी तरीके से प्रसन्न करना। तो अब कैसे करते हैं, तो वहाँ सब लोग श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करके बड़े अच्छे तरीके से कर देंगे। तो उनको लगता है कि राज्य का अच्छा से अच्छा हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्रृंगार का अवसर मिला है, तो अच्छा से अच्छा श्रृंगार हो, उस प्रकार का भाव रखती है। इसलिए सखियाँ करावे मनोहार, वो मनोहार कराती है। श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है आठौर, तो उससे भी पीछे, तो इस पूरे चबूतरे से नीचे उतर करके फिर श्री श्यामा जी का मंदिर है, आसमानी रंग का मंदिर है। श्री श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी रंग के मंदिर में होता है, इसलिए कहते हैं श्री श्यामा जी मंदिर और। अक्षरातीत धामधनी का श्रृंगार जहाँ होता है वहाँ पर श्यामा जी का नहीं होता है, इसलिए उनको दूसरे मंदिर में ऐसा करके कहा। वो कौन सा मंदिर है, उसके लिए कहते हैं रंग आसमानी है वाठौर। जहाँ आसमानी रंग का मंदिर है तो वहाँ श्यामा जी का श्रृंगार होता है। तो ये बताया। अब कैसे श्रृंगार कराते हैं, तो उसकी बात करते हैं। चार चार सखियाँ श्रृंगार करावे, चार चार सखियाँ मिल करके अक्षरातीत धामधनी का श्रृंगार होता है और दूसरे तरफ श्री श्यामा जी का श्रृंगार होता है। तो ऐसे श्रृंगार पूरा होने के बाद में श्यामा जी श्री धनी जी के पास से आवे, श्री श्यामा जी श्री धनी जी के पास आती है। तो कहते हैं शोभा क्यों कर कहूँ या मुख, तो उस समय श्यामा जी की शोभा इतनी सुंदर होती है और ऐसे ही श्रृंगार किया है ब्रह्मात्माओं ने, तो श्रृंगार करवाया तो बहुत सुंदर किया ही है,
किंतु अक्षरातीत आमदनी से मिलने का एक भाव है तो अति उत्सुकता है। तो इसलिए कहते हैं शोभा क्यों कर कहूँ या मुख, चित्त में लिए होता है सुख। चिंतन करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बाकी तो अब ये सब मुँह से बताने वाली बात नहीं है। श्यामा जी के श्रृंगार का कैसे करती हैं उसके बात कर रहे हैं। चित्त दे दे समारत सेथी। श्री श्यामा जी की सेथी का तात्पर्य होता है मांग। तो मांग को चित्त दे दे करके संभारती है, मांग अच्छा बना देती है। हेत कर कर वेनी गुथी, हेत करके वो चोटी, चोटी मतलब तो पीछे वो उसमें लंबी, तो उसको हेत करके गूंथ करके बनाती है। ऐसे ही बांध देती है, ऐसा नहीं है। आजकल माता बहनें इस प्रकार से ऐसे ही बांध लेती है। तो पहले के समय पर वो चोटली बनाया करते थे, कई लोग अभी भी करते हैं। तो उस समय कई एक दूसरे को सहयोग करते थे। तो अब यहाँ 4 सखियाँ श्यामा जी की चोटली बना देती है ना, तो उसमें से पूरे श्रृंगार करती है, हर प्रकार से सहयोग करती है, देखती है सब कुछ अच्छा है। बड़े सुंदर तरीके से वो बेनी गूंथ देती है। मीनो मैंने श्रृंगार करावे। ब्रह्मात्माएं, अब देखिए 4 सखियाँ तो यहाँ सेवा में लगी है और बाकी तो खाली है ना, तो वो एक दूसरे का श्रृंगार करती है। मीनो मैंने श्रृंगार करावे, परस्पर एक दूसरे का श्रृंगार करती है। एक दूजी को भूषण पहरावे, एक दूसरे को भूषण पहनाती है। तो इससे क्या है कि सहयोग भी मिलता है एक दूसरे का, और दूसरा भाव प्रेम भी बढ़ता है। दूसरा तो कई आभूषण ऐसे होते हैं जिसके लिए 2 हाथों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, या तो मिरर प्रॉपर होना चाहिए और बाकी दूसरे करवा देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी प्रकार कि एक दूसरे को यहाँ पर करते हैं और बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है। तो 7 श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। तो ब्रह्मात्माएं श्रृंगार करके आते हैं, तो कैसा श्रृंगार करते हैं? तो उनका ये होता है कि मुझे ठीक लगे उस प्रकार से नहीं, धनी जी को ठीक लगे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ठीक लगे, ऐसा सोच करके श्रृंगार करते हैं। वैसे तो दुनिया में क्या होता है, श्रृंगार करते हैं ना तो दूसरे को अच्छा लगे और उससे हमारी वाहवाही हो, तो ये सोच करके श्रृंगार करते हैं, अच्छे दिखने के लिए करते हैं। किंतु यहाँ पर ब्रह्मात्माएं क्या है, स्वयं अच्छा दिखें ना दिखें उसकी चिंता नहीं करती। वो अक्षरातीत धाम धनी उनकी चिंता करती है। तो कहते हैं कि धाम धनी प्रसन्न हो उस हिसाब से श्रृंगार करती है, जैसा धनी जी के मन भाव है। सैया लटकतियाँ करे चारा। सब ब्रह्मात्माएं लटक मटक करके चाल करती हुई आती है। लटकतियाँ मतलब लटक मटक करती हुई, मटक मटक करके चलते हैं ना, इस तरह से। ज्यों धनी मन हो तर रसाल। उनको लगता है जैसे धामधनी का मन है वो प्रसन्न होगा। रसाल का तात्पर्य होता है रस से परिपूर्ण। तो ये देख करके धामधनी को बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। सैया आवत बोले वाणी, संग एक दूजी पे श्यानी। तो यहाँ पर थोड़ा सा विचार करने जैसा प्रसंग ये है कि जैसे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का श्रृंगार होता है और वो उसके बाद उनके दर्शन के लिए आती है ब्रह्मात्माएं, तो वो लटक मटक करके आती है, तो उनको लगता है कि धामधनी प्रसन्न होंगे। कोई बोल करके आती है, कोई सैया आवत बोले वाणी, कुछ बोल करके आती है, गा गा करके आती है। संग एक दूजी पे श्यानी, तो एक दूसरे के साथ में आती है। किंतु इतनी ज़्यादा ब्रह्मात्माएं हैं ना, तो इसलिए साथ में आते हुए भी कई बार आगे पीछे ऐसे हो ही जाते हैं। तो एक दूसरे से ज़्यादा सयानी हो, ज़्यादा समझदार हो, ऐसा लगता है। तो सैया आवत करे झनकार, पाँव भूषण भौम ठमकार। तो सैया आवत करे झनकार, तो सब आकर के झनकार करती हुई आती है। तो जैसे चलते हैं
तो कई बार आपने ध्यान दिया होगा, कोई चल कर के आ रहा होता है तो थोड़ा जल्दीबाजी में होता है ना, तो कुछ आवाज़ भी आती है कि कपड़े के आवाज़ होंगे, वस्त्र आभूषण होंगे, तो वस्त्रों के साथ साथ में आभूषणों की ध्वनि होती है, तो ऐसा सुनाई देता है। तो इस प्रकार से आते हैं तो झंकार उनके आभूषण वगैरह तो झन 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 बजते हुए ना, तो ऐसे वो ऐसा लगता है। पाँव भूषण भौम ठमकार, तो भूमि में पाँव के आभूषण, तो ऐसे पाँव रखते हैं ना, तो उसको ठपकारना बोलते थे गुजराती में। तो ठमकार का तात्पर्य, तो ऐसे ठमक ठमक करके ठुमक ठुमका बोलते हैं ना, तो उस तरह से वो चलते हैं तो थोड़े थोड़े आभूषण बजते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, पाँव के भूषण से, जैसे पाँव जमीन में ठुमक ठुमक करके चलते हैं, तो उन आभूषणों से वो झंकार पूरा पूरा चारों ओर गूंज जाता है। झलकतियाँ रे मलपतियाँ, रंग रस में चयन करतियाँ। तो झलकना और मलपतियाँ, झलकतियाँ, तो झलकना मतलब चमकना, कितना सुंदर श्रृंगार किया हो तो ब्रह्मात्माओं ने में चमक तो आएगा ही। तो उस चमक को लेकर के मलपतियाँ वो कैसी है, झूमती हुई आती है, आनंद से झूमती हुई ऐसे आती है। रंग रस में चयन करतियाँ, तो रस रंग प्रेम के रंग में आनंद होते हुए, चयन का तात्पर्य आनंद, आनंद करना, तो आनंदित होती है। कंठ कंठ में बाहों धरतियाँ, चित्त एक दूजी को हरतियाँ। कंठ कंठ में मानो बाहें लगा लेती है और एक दूजी को चित्त हरतियाँ, तो एक दूसरे के चित्त का हरण करती। तो यहाँ थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। तो एक दूसरे से गले में हाथ डाल करके चलती है और एक दूसरे को वो एक दूसरे के मन को आकृष्ट करती। तो ब्रह्मात्माओं का उद्देश्य क्या होता है कि सबको प्रसन्न रखना, तो किसी को दुख तकलीफ देने का ऐसा होता ही नहीं है। तो ऐसे ठुमक ठुमक करके वो चलती है। तो ऐसे सुशोभित परमात्माएं हैं। सुंदरियाँ रे शोभतियाँ, ऐसी सुंदरियाँ सुशोभित होती है। एक दूजी को हंसतियाँ, तो एक दूसरे को ऐसे हंसती हुई और हंसाती हुई, स्वयं भी हंस रही है और दूसरों को भी हंसा रही, इस प्रकार से आती। कई फलंग दे उछलतियाँ, फलंग फलांग एक ही चीज़ होता है। कई ऐसे किसी चीज़ को लांगते हुए फिर लांग रही हूँ, उस प्रकार से आती है और ऐसे उछलती हुई आ रही है। कई फूल लता जो फिरती हैं, कई फूल की लताएं हैं, उनको ऐसे हिला करके आती है। कई हल्के हल्के हालतियाँ, हल्के हल्के का तात्पर्य होता है थोड़ा थोड़ा, हल्के हल्के, हलवे हलवे भी बोलते हैं, ऐसे हल्के हल्के हालतियाँ धीरे धीरे चलती है। कई मालतियाँ मचकतियाँ, कई मालतियाँ और मचकतियाँ, यहाँ मालना बोलते हैं, तो एक माले में एक पंक्ति में हो करके आगे बढ़ना, और मचकना बोलते हैं ऐसे मटकना, ऐसे इस तरह से मचकना, लटकती मचकती हुई ऐसे चाल चलती हुई जाती है। इसलिए कई मालतियाँ मचकतियाँ इस प्रकार से समझाया। कई आवत हैं ठेलतियाँ, जुत्थ जल लहरा ज्यों लेवतियाँ। कई आवते हैं ठेलतियाँ, कई एक जल्दी में आते हैं तो किसी को धक्का भी लग जाता है, किसी को धक्का देते हुए भी आगे बढ़ती है। जुत्थ जल लहरा ज्यों लेवतियाँ, जैसे जल की लहरें उमड़ रही हो ना, तो उस प्रकार ब्रह्मात्मा एक के बाद एक ऐसे आती है पूरे झुंड के साथ में। तो ऐसा लगता है इतना विशाल स्थान है दिव्य परम धाम में, तो भी तो इतना विशाल है, तो वहाँ किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो फिर भी जब ऐसे उतावल होकर के आती हैं, तो एक दूसरे को धक्का देती हुई भी आती है, और वो ऐसे उमड़ती हैं कि जैसे समुद्र में तरंगे उठ रही है और फिर शांत हो रही है, उठ रही है, शांत हो रही है, इस प्रकार से
ब्रह्मात्माएं दौड़ दौड़ करके आती है। कई आवे भंवरी फिरतियाँ, कई आती हैं तो कैसे भंवरी फिरती हुई, भंवरी की भांति गोल 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 ऐसे घूमती हुई आती है। एक दूजी पर गिरतियाँ, तो एक दूसरी पर ऐसे आकर गिर भी जाती है। कई सीधियाँ सलकतियाँ, कई वेदा आवे जो चलतियाँ। कई सीधियाँ सीधे सीधे आती है, जैसे कोई एक दूसरे पर ऐसे लटक मटक करके आती है तो किसी के ऊपर गिर भी जाती है। तो कहते हैं कई तो सीधे भी आती है, सीधे ही चलती हुई। कई वेदा आवे जो चलती है, ऐसे अलग अलग प्रकार से चलती हुई आती है। कई विधि से, कई प्रकार से चलती हुई आती हैं। इस प्रकार सखी एक दूजी के आगे आए आए के चरणों लागे। तो ये सखी ब्रह्म आत्माएं तो एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे का मान बढ़ाती हुई तो ऐसे आती है। एक दूसरे आगे आगे आए के चरणों लागे आकर के प्रणाम करती है। तो ऐसा नहीं कि मैं आगे जाऊं दूसरों को पीछे छोड़ दूं, उस प्रकार के भाव से नहीं। तो ठीक है, तो ये पहले दर्शन कर लें और उसके बाद में हम इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार के भावना उनके अंदर रही होती है। तो ऐसे बड़े प्रेम से आती है, आ करके अक्षराते धामधनी के चरणों में नमन करती है, प्रणाम करती है। इत बड़ा मिलावा होई, यहाँ पर बहुत बड़ा मिलन होता है। सारी ब्रह्मात्मा एकत्रित होती है। जुदी रहे न या समय खोए। तो यहाँ वो सब ऐसा समझते हैं कि हम अक्षराते धामधनी से अलग कभी भी ना हो, ऐसा सोच रखती है। तो उस समय जुदी रहे न या समय कोई, उस समय कोई भी ब्रह्मात्मा दूर नहीं होंगी, सब के सब वहाँ आती है। इसलिए बड़ा मिलावा है। बाकी छोटे छोटे मिलावे तो होते ही रहते हैं। मिलावा के संदर्भ में एक समझने वाली बात ये भी है, मिलावा बैठक को बोलते हैं। हर कोई ये सोचते हैं मूल मिलावा वो तो प्रथम भूमिका में, बाकी जहाँ भी बैठक होंगे ना तो वो मिलावा ही होता है। तो मूल बैठक है, मुख्य बैठक है, किसी विशेष प्रसंग में वहाँ जाते हैं और बाकी जहाँ जहाँ बैठते हैं ऐसे मिल करके वो मिलावा ही होता है। इसलिए ये टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे तो प्राणनाथ जी की वाणी को समझने में काफ़ी सरल रहेगा। कोई छज्जों, कोई जालिए, कोई महलों, कोई माली आते हैं ना, तो आ करके प्रणाम करके कोई छज्जे, वहाँ जहाँ छज्जा तो छज्जे में बैठे होते हैं तो वहीं आ करके एक तरफ बैठ जाती है, कोई पीछे बैठती है। और कोई जालियों में, जालियों का तात्पर्य क्या है, वो छज्जों में तो छज्जा, छज्जे के बाद में झरोखा बोलते हैं ना, झरोखे में वो जालियाँ भी होती है कई झरोखों में। इसलिए कोई वहाँ छज्जे में है और कोई झरोखे में है, ये कहने का तात्पर्य है। कोई महलों, कोई मालियाँ। कोई महलों में तो जैसे मंदिर के स्थान पर जाती हैं और वहाँ पर कई, वहाँ पर थोड़ी सी ऊंची जगह होगी तो उस हिसाब से मालिया। तो ऐसे तो क्या है कि ये चबूतरा है, ऊंचा है, इसलिए वो मालिया ही है। तो ऐसे स्थान में जा कर के बैठती है कोई। तो पूरा पूरा प्रतिशाल है ब्रह्मात्माओं से भर जाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि कोई वो छज्जों में जा कर के दूसरी जगह उसमें जा कर के बैठ जाती हो, ऐसा नहीं है। तो सारा का सारा वहीं पर है। तो इसलिए इतना बड़ा मिलावा होए, ये कहते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा मिलन होता है, बहुत बड़ी बैठक होती है। अब यहाँ इतना इस तरह से ब्रह्मात्माएँ आती हैं, अक्षराते धामधनी आकर के पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं और उस पूरे परमधाम के तरफ में दृष्टि डालते हैं। तो सारी वनस्पति है, उनमें भी मानो प्राण का संचार हो रहा हो, ऐसा होता है। तो वो सब प्राणों का संचार तो है ही, किंतु अक्षराते धनी की दृष्टि पड़ने पर और ज़्यादा वो मौलाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का ये दृश्य, इस प्रकार की लीला वहाँ होती है। तो ऐसे समय पर कहते हैं इत 4 घड़ी लोग बैठे, वहाँ पर 4 घड़ी पर्यंत ऐसे रहते हैं। तो वहाँ ये सारा होने के बाद में वहाँ बैठते हैं, तो 4 घड़ी बैठते हैं।
तो मेवा मिठाई आरोगे, मेवा मिठाई आरोग करके आरोगते हैं। तो मेवा मिठाई आरोगते हैं और आरोगने के बाद में फिर अक्षरातीत धामधनी वहाँ से उठते हैं जो और ब्रह्मात्माएँ हैं, फिर अपने स्थान में जा कर के प्रथम भूमिका में वहाँ जा कर के आरोगती है। तो उसका यहाँ पर वर्णन नहीं करते हैं। तो आगे भोग में वर्णन आता है, तो उसमें ब्रह्मात्माएँ सब नीचे जा कर के भोजन करती है। तो अक्षरातीत धामधनी को, श्यामा जी को अल्पाहार करवा करके ब्रह्मात्माएँ भी रसोई की हवेली में जा कर के अल्पाहार करती है। इसी प्रकार दिन में भी दोपहर का भोग है, तो यहीं लगाते हैं तीसरी भूमिका में ही, और ब्रह्मात्माएँ जा कर के प्रथम भूमिका में ही फिर अपने अपने हिसाब से भोजन प्रसाद ग्रहण करती है। तो इसलिए तो यहाँ अक्षरातीत धामधनी को ही भोजन करवाया जाता है, बाकी नीचे जाकर के करते हैं। इस प्रकार के इन सारी बातों को यहाँ अदृश्य रूप से समझ लेना होता है। तो ये तीसरी भूमिका का भोग है। तो अब वो बोलते हुए कई बार ये तो चार घड़ी लो, राजश्यामा बैठे, धामधनी बैठे, ऐसा करके जो भी जोड़ें, किंतु जोड़ें तो राजश्यामा जी इतने तक की जोड़ें, उससे ज़्यादा फिर वहाँ पर सबको बोलेंगे कि वहाँ उसमें सतगुरु भी बैठे, प्राणनाथ जी भी बैठे और सुंदर साथ भी बैठे, इस तरह से करते हैं, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। परम धाम में सब ब्रह्मात्माएँ हैं, सब प्रथम भूमिका में जा कर के भोजन करते हैं। इसलिए भोग लगाते समय हमेशा ये भाव ध्यान रखने का होता है कि अक्षरातीत धामधनी को, श्रीराज जी और श्यामा जी को हम भोजन करवाते हैं, बाकी सबको बाद में करवाते हैं। इसलिए वहाँ सबको जोड़ जोड़ करके बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे भी देखिए, दुनिया में भी आप देखिए, कोई विशेष महानुभाव को आप घर में बुलाते हैं तो उनके साथ में एक या दो ही व्यक्ति उनको ही भोजन करवाएंगे ना, बाकी तो आप सब सुंदर साथ को करवाना चाहते हैं तो उनकी अलग व्यवस्था होती है। स्पेशल व्यवस्था में तो थोड़े ही एक दो को ही होता है, तो उसके बाद में तो उसमें भी तो स्पेशल में उनके बाद का स्तर है, तो उसमें फिर दूसरे बहुत लोग होंगे। इस प्रकार से होता है, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और फिर तो ऐसे वहाँ अलग अलग बोलने की आवश्यकता नहीं, भाव से भोजन करवाएं, भाव से ये अल्पाहार करवाएं, तो ये सबसे उत्तम रीत है। तो अभी के प्रसंग को यहीं पर रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।